यूपी की राजनीति में नया तूफान मचा है और उस तूफान के केंद्र में है नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। एक कथित ऑडियो क्लिप ने बहुजन समाज की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। ऑडियो जारी करने वाली हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी, जो खुद को चंद्रशेखर की एक्स गर्लफ्रेंड बताती हैं। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑडियो पोस्ट किया और दावा किया कि इसमें सुनी जाने वाली आवाज चंद्रशेखर आजाद की ही है। दावा यह भी किया गया कि बातचीत के दौरान चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी और उसकी शीर्ष नेतृत्व पर बेहद विवादित और निजी आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। अपनी पोस्ट में रोहिणी ने कहा कि चंद्रशेखर ने उनसे कहा, मायावती ने निजी स्वार्थ में फैसले लिए, भाइयों का साथ दिया, कांशीराम साहब को ब्लैकमेल किया। इतना ही नहीं, ऑडियो में यह भी दावा किया है कि मायावती को अपने उत्तराधिकारी के रूप में खुद चंद्रशेखर को आगे करना चाहिए, वरना वे खुद राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बना देंगे कि बहन जी को मजबूर होकर उन्हें ही आगे करना पड़े। बातचीत के एक हिस्से में चंद्रशेखर यह भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया जाए तो मैं आजाद समाज पार्टी का बसपा में विलय भी कर दूंगा। डॉक्टर रोहिणी ने और भी गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक चंद्रशेखर कांशीराम और मायावती के निजी रिश्तों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। यहाँ तक कि बसपा के सीनियर नेता आकाश आनंद के पिता पर भी कांशीराम के खिलाफ दबाव बनाने का आरोप ऑडियो में लगाया गया। रोहिणी घावरी की तरफ से दावा किया गया, ये ऑडियो असली है, न इसमें एडिटिंग की गई और न ही एआई का इस्तेमाल, जो ये साबित कर देगा कि ये फेक है। उसे मैं 1 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दूंगी। उन्होंने घोषणा भी की है कि वो फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात को सामने रखेंगी और सच्चाई सबके सामने ले आएंगी और किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन मामला सिर्फ एक ऑडियो तक सीमित नहीं। डॉक्टर रोहिणी घावरी पहले भी चंद्रशेखर पर कई तरीके के आरोप लगा चुकी हैं। उनका कहना है कि चंद्रशेखर जाटव समाज में बसपा विरोधी किताबें बंटवा रहे हैं, जिनमें शामिल है कांशीराम साहब की हत्या, जिसे अमेरिका में रहने वाले सोनू आम्बेडकर ने लिखा है। इस विवाद ने तुरंत सियासी पारा बढ़ा दिया है। बहुजन समाज की राजनीति, जिसमें विचारों से ज्यादा भावनाओं की भूमिका होती है, वह कांशीराम और मायावती पर सवाल उठना बेहद संवेदनशील विषय है। इसके साथ ही रोहिणी ने एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें दिखाया कि उनके पोस्ट के खिलाफ एक एफआईआर भी ऑनलाइन दर्ज हुई है, जिसमें उनके इस ऑडियो क्लिप को गलत बताया गया है। रोहिणी ने इसके लिए भी लिखा कि ये बहुत अच्छा हुआ, इससे अब दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना ही होगा और सही तरीके से जांच करनी ही होगी। बसपा समर्थकों के कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर चंद्रशेखर के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई जा रही है, तो वहीं चंद्रशेखर के समर्थक इसे साजिशन फैलाया गया फर्जी ऑडियो बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने खुद को बहुजन आंदोलन की नई पीढ़ी का चेहरा करार दिया, जिन्होंने सड़कों से संसद तक की लड़ाई लड़ी, अब उन पर इसी आंदोलन को कमजोर करने की साजिश का आरोप लग रहा है। यह विवाद क्या चंद्रशेखर की लोकप्रियता का राजनीतिक परिणाम है या फिर ये व्यक्तिगत रिश्तों का बदला? सवाल ये है, ऑडियो असली है या एडिटेड? ये दावा सही है या सिर्फ एक राजनीतिक हथियार? ये सब जांच का विषय है। लेकिन इतना साफ है कि इस ऑडियो ने बहुजन राजनीति की जमीन को हिलाकर रख दिया है। लाइव हिंदुस्तान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। सच क्या है, ये आने वाले वक्त में सियासत और कानून दोनों तय करेंगे।